आइए जानते हैं कि बांझपन के लिए क्या इलाज हैं। मरीजों को केवल ये सलाह दे दें कि आपका महीना इस समय पर आता है और ये समय बनेगा संभोग करने का और इस समय पर संभोग करिए तो काफ़ी चीज़ें ठीक होती हैं। ये मैं उन सब के लिए बोल रही हूँ जिनकी जांचें सारी सही आई हैं। इसको बोलते हैं टाइम्ड इंटरकोर्स, यानी समय अनुसार डॉक्टर की राय के हिसाब से आपने संभोग करना है सही समय पर। दूसरी बात ये होती है कि अगर महिला का अंडा नहीं बन रहा तो महिला का अंडा बनाने के लिए, उसको थोड़ा बूस्ट करने के लिए, उसे धक्का देने के लिए, उसकी बढ़ोतरी करने के लिए हम छोटी मोटी दवाइयाँ देते हैं। और वो जो दवाइयाँ होती हैं वो डॉक्टर की देखरेख में दी जाती हैं और फिर उनको बताया जाता है कि समय अनुसार संभोग करें। तो ये हो गया ओवेरियन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स। फिर ये होता है कि कई बार हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और दवाइयों के साथ सोनोग्राफी भी करनी पड़ती है ये देखने के लिए कि अंडा बन रहा है या नहीं, कौन से दिन बन रहा है, क्या साइज़ है, बिल्कुल तैयार है कि नहीं, बच्चेदानी जो है वो सही है कि नहीं, उसकी लाइनिंग सही है कि नहीं। और फिर हमको समय अनुसार संभोग का बताना पड़ता है। कई परिस्थितियों में ये होता है कि हमें गोलियों के साथ इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं औरत को अंडे बनाने के लिए, और फिर हम सोनोग्राफी करते हैं और फिर समय अनुसार संभोग की सलाह देते हैं। कई बार पति का जो पानी है वो थोड़ा कमज़ोर है, गोलियां देते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, समय अनुसार संभोग करने को बोलते हैं, पर उसके भी ऊपर हम कहते हैं कि आप पति अपना पानी दे दीजिए और सीमेंट दे दीजिए और हम उसको मशीन में घुमा के अच्छे शुक्राणु लेके एक पतली सी नली के द्वारा आपकी बीवी के प्राइवेट पार्ट्स के रास्ते से डाल देंगे, जो छोटा सा प्रोसीजर है जिसे IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। कितनी सरल सरल चीज़ें हैं। बांझपन के लिए IVF कब कराएं? यदि आपकी नलें बंद हैं और लैप्रोस्कोपी पर भी बंद हैं और या आपके महीने आ ही नहीं रहे हैं और दवाइयाँ और इंजेक्शन देने पर भी अंडे बन नहीं रहे हैं, या दोनों नल बंद हैं, अगर IUI का ट्रीटमेंट 3 बारी करने पर भी फेल हो गया, या आपको एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 4 है या इवन ग्रेड 3 है या ग्रेड 1-2 है और सारे सरल ट्रीटमेंट फेल हो गए हैं, या आपकी उम्र ज़्यादा है और अंडे कम हैं, या अंडे की क्वालिटी ख़राब है, या सारे इलाज करने पर भी अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी चल रही है, या आपकी उम्र बढ़ गई है और आपने कंसीव ज़रूर किया है चाहे इलाज से या खुद से, पर बार बार आपका बेबी ख़राब हो रहा है, या को हम टैबलेट इंजेक्शन दे रहे हैं अंडे बनाने के लिए किंतु वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में हमको IVF टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर पुरुष है, उनके शुक्राणु की मात्रा IUI के लेवल से भी नीचे है, या फिर बिल्कुल ही इक्के दुक्के शुक्राणु स्पर्म्स हैं, या स्पर्म्स उनके निकाल के गोलियों से उनको संभाल के रखना पड़ा, तो उनके लिए IVF टेस्ट ट्यूब बेबी या हायर टाइप का IVF ICSI करना पड़ता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो बच्चा अंदर माँ के शरीर में, माँ के नल में, फेलोपियन ट्यूब में जो अंडा, एग और स्पर्म, अंडा और शुक्राणु में मिलना था और मिलके फर्टिलाइज होना था, जुड़ना था और फिर रोल इन करके यूट्रस में आना था, वो सारी प्रक्रिया को हमने बाईपास कर दिया, क्रॉस कर दिया, वो नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो महिला है उसको हम कुछ इंजेक्शन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं और एक अंडे की बजाय एक से ज़्यादा अंडे बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश ये होती है कि 10-15 अंडे दोनों अंडाशय से बन जाएं और उसके बाद उसको बेहोश करके एक पतली सुई के ज़रिए सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड की मदद से बिना पेट में छेद करे प्राइवेट पार्ट्स, योनि के रास्ते, वजाइना के रास्ते से हम वो अंडाशय तक पहुंचते हैं और अंडाशय में जो अंडे बन रहे होते हैं उनका पानी निकालते हैं और फिर बड़े बड़े माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि उस पानी के अंदर अंडा है कि नहीं, अंडा अच्छा है, बुरा है, मैच्योर है, इमेच्योर है, बूढ़ा है, यंग है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। फिर अच्छे अंडे छांटते हैं। हम पति को कहते हैं आप अपना पानी दीजिए, हम उसको मशीन में घुमाएंगे, अच्छे शुक्राणु उसमें से ढूंढेंगे। फिर हम वो अच्छा अंडा लेते हैं और शुक्राणु लेते हैं और एक अंडे को एक टेस्ट ट्यूब में या एक प्लेट में डालते हैं और बहुत सारे स्पर्म्स उस पर डाल देते हैं और फिर नेचर पे, भगवान पे छोड़ देते हैं कि ये दोनों जुड़ेंगे। जुड़ के वैसे ही
फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइज होंगे, जैसे कि नल में होंगे। और फिर हम उसको 2-3 दिन अपने आप माइक्रोस्कोप में अच्छी खुराक देके, अच्छे न्यूट्रिएंट्स देके, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ऑक्सीजन का लेवल, ह्यूमिडिटी का लेवल, टेम्परेचर का लेवल देकर हम ये देखते हैं कि वो आगे ग्रो किया कि नहीं। और जब वो ग्रो करता है और वो 2-3 दिन का बेबी होता है या 5 दिन का बेबी होता है, तब हम उसको महिला यानी कि जो स्त्री है उसके अंदर डाल देते हैं। उसके अंदर डालने के लिए हमें कोई पेट में छेद नहीं करना, फिर उसके प्राइवेट पार्ट्स योनि के रास्ते एक पतली सी ट्यूब से, जैसे IUI किया था उस तरह से डाल देते हैं। तो ट्यूब की जरूरत नहीं है। अब जो हम डाल रहे हैं सीधे यूट्रस में डाल रहे हैं। फिर हम हफ्ते 10 दिन का इंतजार करते हैं, 10 दिन 14 दिन का इंतजार करते हैं, और उसके बाद हम उसको प्रेगनेंसी की सपोर्ट की साथ साथ मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। फिर एक दिन आता है जिस दिन हम टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि जो बच्चा है वो चिपका के नहीं और उसकी क्या मात्रा है, और फिर उसे मॉनिटर करते हैं। वो प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट है। तो देखिए ना, अंदर नहीं करा, शरीर के बाहर सारा काम करके बेबी बनाया, और फिर बेबी को यूट्रस के अंदर बच्चेदानी में डाला। तो इन विट्रो यानी शरीर के बाहर, फर्टिलाइजेशन यानी दोनों का मेल, और फिर हमने डाल दिया। और इक्सी में क्या होता है कि शुक्राणु इतने कम होते हैं, स्पर्म इतने कम होते हैं, या उनकी जो गति होती है, स्पीड होती है, कम होती है, चाल कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि एक अंडा लेते हैं और एक अंडे के आसपास इतने सारे स्पर्म नहीं डालते। हम एक अंडा लेते हैं और एक स्पर्म लेते हैं और सुई के जरिए उसके अंदर उसको डाल के छोड़ देते हैं। तो हमने क्या करा, हमने दोनों का मेल करा दिया। मेल के बाद कुदरत पर है कि वो आगे उसको बच्चा बनाता है कि नहीं बनाता है। तो ये हो गया इक्सी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। कभी कभी जो बच्चा बनता है तो हमें बच्चा, छोटा सा जो कण होता है 3 दिन का, 5 दिन का, उसका भी आगे कण लेना पड़ता है देखने के लिए, बायोप्सी करनी पड़ती है लेज़र का इस्तेमाल करके, ये देखने के लिए कि जो ये बच्चा है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल में तो कोई कमी नहीं है, या जो इनके परिवार में एक कोई बीमारी चल रही है, हम नहीं चाहते कि इस बच्चे में वो बीमारी हो, तो हम उसका जांच करते हैं। तो उसके लिए हम छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसको टेस्टिंग को भेजते हैं। अगर उस बेबी के अंदर टेस्ट में नेगेटिव आया है, नॉर्मल आया, तो वो बेबी उस बीमारी से फ्री है। अब वो बेबी डालिए तो इनके परिवार में वो हम पूरा जनरेशन से जो गलत जीन जा रहा है, गलत क्रोमोसोम जा रहा है, जिसकी वजह से एक बीमारी चल रही है या कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी चल रही है, उससे हमें छूट मिल गई, उसे निजात मिल गया। हम PGD के बारे में बात करते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। हम PGS के बारे में बात करते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग। आप लोगों के समाज में, आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड सर्कल में कई सारे लोग होंगे जो कि इस तकलीफ से पीड़ित हैं या बता नहीं रहे हैं। कई लोग बस यही कहते हैं कि अभी तो हम प्लान नहीं कर रहे। हकीकत ये होती है कि वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अनप्रोटेक्टेड संभोग कर रहे हैं बिना किसी गर्भ निरोध के, और वो कह रहे हैं बस हम प्लान नहीं कर रहे हैं, बस हम प्लान नहीं कर रहे हैं, पर और वो उस समय को गिन नहीं रहे हैं। पर जब हम उनसे डॉक्टरी रूप में सलाह मशवरा करते हैं तो हम उनको दर्शाते हैं कि देखिए इसमें तो दुनिया का कंसीव हो जाता, आपको नहीं कंसीव हुआ। तो मुझे लगता है आज की चर्चा बहुत ही अच्छी रही। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं डॉक्टर पूजा दीवान, गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बांझपन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आप सबके साथ फिर रूबरू होंगे अगले हफ्ते। तब तक जाते जाते, मैं गई नहीं अभी तक, कुछ लाइक्स दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इसको। बहुत बहुत नमस्कार।